नोट से बनाया था। हाँ ये नॉर वाला ए बी एंड क्यू एन। नॉर वाली नहीं थी सर, ये नैंड वाली थी। नैंड वाले से बनाया था। हाँ ये नैंड वाली जीरो जेके है यहाँ पे। जीरो जीरो पे क्या आ रहा था? qn + 1 0। मतलब जीरो होल्ड लग रहा था है क्या? हाँ होल्ड। जीरो वन पे 0 1 पे कैरेक्टरिस्टिक टेबल बतानी है ना। हाँ जीरो आगे 1 0 पे 1 1 0 पे 1 1 1 पे 1 1 पे अल्टरनेट आ रहा था, मतलब मींस टॉगल जैसे होता था। तो ये वाला आपका होता था होल्ड। ये हो गया वो रीसेट वाला है सेम। ये सेट एंड दिस इज टॉगल। टॉगल के अंदर क्या होता है? जीरो का 1 हो जाता है, 1 का 0। वो वाली टेबल तो तुमने बनाई दी होगी। हाँ ठीक है। नाउ एक एक्साइटेशन टेबल बनेगी, एक्साइटिंग टेबल। ये वैसा ही है ना, सेम टू सेम। हाँ ऐसे ही, मतलब एसआर जैसा ही है। एक ही डिफरेंस है, एक ही चीज का किस चीज का है, वो टॉगल वाला। 0 0 0 1 1 0 1 1। यहाँ जे और के जब क्यू एन प्रीवियस वाला जो आप मतलब आउटपुट है वो भी 0 है, नेक्स्ट वाला भी आपका 0 है, उस टाइम पे जे क्या होगा? 0। 0 का श्योर है और के श्योर है। ओके क्या होगा? ये अगर दोबारा मैं बनाऊं, यहाँ पे क्यू एन और ऐड करता हूँ तो 0 0 1 0 1, तो यहाँ 0 1 आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी ऐड कर लेते हैं 0 1, इन दोनों में तो 0 ही आएगा। 1 0 0 1 यहाँ पे बनाएगा, तो यहाँ भी एक और ऐड कर दो, यहाँ 1 और 0। ये ना 0 0 होंगे जब क्यू, ये एक तो ये वाला पॉइंट हो गया, दूसरा ये वाला, इसके अलावा तो कोई नहीं। यहाँ पे जे 0 है, के चेंज हो रहा है, तो जे की जगह आ जाएगा 0, के की जगह क्रॉस। ये क्लियर है? 0 1 पे 0 1 वाला एक तो केस सारा है आपका, ये एक आ रहा है जी। नाउ यहाँ पे इन दोनों में देखो, ये तो 1 है, ये इसमें भी वो हो रहा है, इसमें भी चेंज कर रहा है। हाँ ठीक है, तो इसका जाएगा J1 K क्रॉस 1 0 में 1 0 2 है, तो 1 0 में 1 K सेम है, हो गया, K सेम है, एक ही। हाँ K 1 है, K आपका 1 है जबकि J आपका चेंज हो रहा है, K 1 है जबकि J चेंज हो रहा है। ठीक है, 1 1 पे 1 1 एक तो ये वाला केस बन रहा है, ये वाला J 1 है, K 0 है, J 1 नहीं है, ओ सॉरी 1 1 पे ना, J पे क्रॉस है, नो डोंट केयर है, हाँ और K 0 है, 0। ठीक है, तो ये याद रह पाएगा। याद अगर नहीं रखा तो ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल जो नॉर्मल वाली बनाएंगे ना, सिर्फ टेबल कि पहला वाला होल्ड है, फिर दूसरा रीसेट, तीसरा सेट, चौथा टॉगल, ये याद रहेगा तो ये ऑटोमेटिकली वहां पे भी बन जाएगी। ये क्लियर है? ये टेबल मेनली काम यहाँ नहीं आती, मेनली काम आती है आपकी जैसे उसके अंदर, जैसे एक फ्लिप फ्लॉप को दूसरे फ्लिप फ्लॉप में जब कन्वर्ट करो उस टाइम पे ये काम आती है। ठीक है, तो ये बनाओ। इलेक्ट्रिकल तो आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं ना, जेई में तो चलता है, जेई में ऐसा कोई किसी के लिए बनाना हो तो बना सकते हो। परमानेंट याद रखना, 0 0 पे जे तो परमानेंट है, 0 ही होगा। अगर प्रीवियस 0 है बाद में भी 0 तो जे 0 ही होगा। ये क्लियर है? और 0 से 1 में जा रहा है, ऐसा सोचो कि जैसे ये 0 से 0 है, तो ये वाली कौन सी कंडीशन बनती है एक तरीके से? होल्ड हो गई, होल्ड वाली लगती है या फिर टॉगल वाली? होल्ड हो गई, मतलब
जीरो से एक तरीके से जीरो से 1 में जा रहा है, मतलब पहले आपका जो आउटपुट था वो जीरो था, उसको आपने 1 जाएगा मतलब सेट किया है आपने एक तरीके से 1 पे, तो जे ऐसा लिख के जैसे ये यहाँ बनाएगा 1 था उसको 0 बना दिया, इसका मतलब अब रीसेट वाला किया होगा आपने 1, ठीक है। यहाँ पे ये नाम चेंज जरूर उसने कर दिया, सेट रीसेट ऐसा को उसने खुद का नाम दे दिया जे के, जैक किनले नाम था तो जे पहले का दे दिया के बाद 1 पे, मतलब पहले भी आपका 1 था अभी भी आपका 1 ही है, तो उस केस में जे तो कोई काम आए के 0 रहेगा, मतलब जे हो सकता है 0 हो 1 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और के 0 ही रहेगा, ठीक है। Race around condition. Race around condition in JK flip flop. In JK flip flop. यहाँ पर जैसे JK flip flop, तो इसमें जो ऑपरेशन परफॉर्म होकर आउटपुट आता है तो कुछ प्रोपगेशन डिले रहता है, डायरेक्टली तो आउटपुट आएगा नहीं, कुछ डिले लगेगा, तो वो उसको हम बोल सकते हैं टीपीडी, प्रोपगेशन डिले। नाउ क्लॉक सिग्नल जो है, जैसे मान लो आपने यहाँ दिया है, ठीक है, फिर आप थोड़ी देर बाद दोगे, ऐसे देते हैं ना, एक तो इस पॉइंट पे एक इस पॉइंट पे, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है उसको क्या बोलेंगे, ये तो वो डिले, विड्थ ऑफ क्लॉक टाइम पीरियड, मतलब ये जो भी टाइम पीरियड आ रहा है उसका डिले जितना आ रहा है, इसको TCHK से डिनोट करते हैं, टाइम पीरियड डिले। नाउ और क्या होता है, एक एज डिटेक्टर सर्किट का नाम सुना है, एज डिटेक्टर, हाँ आपने परसों बताया, सर्किट में बताया, सर्किट इन द सेंस कि वो इनसाइड है, जैसे इस एज पे क्या हुआ है, ट्रिगर हुआ है, ठीक है, तो एज डिटेक्टर सर्किट ये आइडेंटिफाई करेगा कि इस पॉइंट पे ट्रिगर हुआ है, तो ये क्लॉक पल्स बनाएगा, या तो आपने सिर्फ ट्रिगरिंग की है, तो इसने कोई क्लॉक पल्स बनाई लाइक दिस, दूसरे के लिए बना देगा, क्लियर नाउ। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है इसको बोलते हैं TPW, तो पल्स विड्थ का टाइम पीरियड, ये जो पल्स विड्थ आ रही है इसकी कितने टाइम के लिए ये आ रही है इतना, ठीक है, ये वाला भी TPW से डिनोट कर सकते हो। TPD क्या हुआ, पल्स, ये वाला प्रोपगेशन डिले का जो टाइम है वो वाला आ गया, ये इतने टाइम तक आपकी क्लॉक पल्स आ रही है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो टाइम है वो कौन सा है, TCH। ये सारी कंडीशन तो चलती है, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे जेके फ्लिप फ्लॉप में आपने ये देखा कि जेके फ्लिप फ्लॉप में टॉगल कितनी बार करता है, जैसे 4 आप ले रहे हो, 2 बार नहीं, चलो 4 ले रहे हो, तो 4 ही ले रहे हो, तो एक बार ही टॉगल करता है। कई बार जेके फ्लिप फ्लॉप में एक से ज्यादा बार आपका जो सिस्टम है वो टॉगल करता है, वो टॉगल करने की क्या कंडीशन बनती है, एक्चुअल में टॉगल किस किस वजह से होता है, पहला टॉगल होता है, 2 रीजन होते हैं, अगर आपका J और K इक्वल्स टू 1 हो जाए उस टाइम पे सिस्टम आपका टॉगल करेगा ही करेगा। दूसरा क्या कंडीशन बनेगी, क्लॉक से रिलेटेड ही होगा, वो क्लॉक से रिलेटेड होगा, लेकिन क्या होगा कि कौन सा वाला बड़ा होना चाहिए कौन सा छोटा होना चाहिए, ये TCHK के, ये TCHK कौन सी, जो आप ट्रिगरिंग कर रहे हो एक के बाद में जब दूसरी ट्रिगरिंग करोगे तो उनके बीच में जो डिफरेंस है टाइम का, वो है, अच्छा वो ट्रिगर टाइम का डिफरेंस है, और ये है पल्स विड्थ का टाइम हो गया, ये प्रोपगेशन डिले हो गया, तो यानी कौन सा जो आपकी ये है प्रोपगेशन विड्थ, और अगर उसको टॉगल करना है तो प्रोपगेशन विड्थ जो है वो कम होनी चाहिए, प्रोपगेशन विड्थ कम होनी चाहिए कंपेयर टू नीचे वाले पल्स विड्थ, हाँ ये कम होनी चाहिए नीचे वाले के ट्रिगरिंग, हाँ तो वो कंडीशन क्या लिखेंगे, अगर मान लो आपका TPD ग्रेटर देन इसके हो गया, TPD बड़ा हो गया TPW से, तो उस केस में क्या हो जाएगा,
नहीं उस केस में तो टॉगल होगा। हाँ तो आपको क्या करना है, टीपीडी अगर आपका ज्यादा जाना चाहिए कम कौन सा रहना चाहिए, मतलब सही कंडीशन कौन सी, सही बताओ। मतलब जिसमें टॉगल ना हो वो वाली कंडीशन बतानी। टॉगल ना हो तो इन तीनों टाइम में बतानी है, इन दोनों टाइम में बतानी है? इन तीनों। चलो इसको एक काम करो, तुम डायग्राम नेटवर्क एक दो लाइन ये डिसएडवांटेज है इसका, मेरे सराउंड जो कंडीशन है ये डिसएडवांटेज है ये का। वही डायग्राम सारे बनाना। कई डायग्राम तो ऐसे भी है तो मैं बाद में वैसे ही दे दूंगा आपको। क्लॉक टाइम पीरियड है, क्लॉक पल्स विड्थ है, टाइम पीरियड कितने टाइम के बाद में दूसरे पल्स राइट चल लिख देना। ये दोनों नाम लिख दिए। हाँ DCH के क्या TPD के। During this race around condition, the output of JK flip-flop toggles more than once, whereas ideally it must toggle only once when first is J equals to A equals to 1 and second condition TPW greater than TPD. TPW greater than TPD. इसका मतलब क्या है ये तो बताइए डेटा हो गया। पल्स विड्थ जो है आपकी, जैसे मान लो प्रोपगेशन डिले कंप्लीट हो चुका है लेकिन उससे ज्यादा ही आपकी पल्स आ रखी है। पल्स किस लिए देते थे हम, क्लॉक पल्स की चालू करने के लिए जो भी क्लॉक हम देना चाह रहे हैं तो इसको उससे पहले ही खत्म होनी चाहिए ना, जो प्रोपगेशन डिले है उससे पहले आपकी पल्स आगे चली जानी चाहिए, उसके बाद रेडी दूसरी वाली रहनी चाहिए। तो या इस कंडीशन के अंदर ये टॉगल करेगा। तो इस टॉगल को दूर करने के लिए क्या ध्यान में रखना है, क्या करना है, ये पल्स विड्थ है कम तक मींस आपका जो TPW है वो लेस देन होना चाहिए TPD से। पल्स विड्थ ये फ्लिप फ्लॉप का प्रोपगेशन डिले उससे कम होना चाहिए, और प्रोपगेशन डिले TCH की जो टाइम पीरियड है पल्स का उससे वो कम होना चाहिए। तो ये तीनों ये वाली जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई होगी तभी आपका वो टॉगल नहीं करेगा, अदरवाइज एक से ज्यादा बार ठीक है। ये वाला उसका रेमेडी time period of clock pulse, the clock time period of clock flip flop का propagation delay हो गया, pulse rate का time, बस आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी से ज्यादा कुछ नहीं। D flip flop किस चीज को रिप्रेजेंट करता है,
डेटा डी, डेटा और डी। एक्चुअली डी फ्लिप फ्लॉप होता क्या है? डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्या होता है, जो आउटपुट होता है सिस्टम का वो इनपुट को ही फॉलो करता है, ये जो भी उसका इनपुट आ रहा है वही सेम आउटपुट आता है। जैसे ये आपने यहाँ पे डी इनपुट दिया, ठीक है, ये आपने जो जेके फ्लिप फ्लॉप था उसी को दिया एक तरीके से अज्यूम करो क्यू एन क्यू बार, तो क्या कंडीशन बनी? बस वही 0 0 पे। जैसे पहला वाला देखो नॉर्मल में ट्रुथ टेबल बनो, 0 पे क्या आएगा? 0 0 पे 0 0 या और कुछ क्या सकता है? नहीं, ये तो सेम ही दे रहा है ना, परमानेंटली 0 देगा श्योर मीन 0 1, और अगर मान लो हम एक ले सकते हैं इसमें 1, तो 0 पे कितना दे देगा? 0 और 1 पे 1 बोल सकते हैं। अगर इसकी वही कैरेक्टरिस्टिक टेबल बन जाएगी qn प्लस 0 0 0 1 1 0 1, इसमें क्या क्या आएगा? वही जो आपका वो है, मतलब इन दोनों में 0 0 आएगा, मतलब 1 पे भी 0 देगा और यहाँ पे 1 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है। नाउ एक्साइटिंग टेबल qn और एक आ गया आपका qn प्लस 1, यहाँ आप ले लो 0 0 0 1 1 0 1, जब 0 0 होगा qn और qn प्लस 1 तो क्या होगा? डी 0, यहाँ से आप 0 पे 0 पे 0 0 0 1 पे 0 1 पे आपका 1, 0 1 पे 1 1 0 पे 1 0 पे 1 1 0 सॉरी 1 0 पे 0 1 1 पे 1 1 पे 1। तो ये आपकी एक्साइटिंग टेबल होगी। एक्साइटिंग टेबल आपकी काम आएगी कहाँ? अगर एक से दूसरे में उसने कन्वर्जन करा दिया तो आपकी एक्साइटिंग टेबल की काम, जैसे लाइक दैट ये आपकी इसे जेके में कन्वर्ट करना है, तो आपको ये वाले जो डेटा है qn और qn प्लस 1 का, ये वाला जो पहले जेके वाली टेबल बनाई थी ना, एज इट इज इधर बन जाएगी, जे और के लिखा जाएगा, इनके बेसिस पे जे और के की हम वैल्यू लिखेंगे, तो फिर के मैप के थ्रू जहां भी आउटपुट सिस्टम आ रहा है, जैसे ये डी का आ रहा है, तो इसकी आप इक्वेशन बना सकते हो ना के मैप के थ्रू, वैसे ही उनकी बस इक्वेशन बनी। ये आपका कौन सा होगा? डी फ्लिप फ्लॉप, इसके अंदर जो आउटपुट है सिस्टम का वो किसको फॉलो करता है? इनपुट इनपुट, तो यहां लिख लेना आउटपुट फॉलो इनपुट। एक वैसे चाहो तो एक और इसमें पढ़ा देना, इसमें एक क्लॉक का क्लॉक, जैसे क्लॉक यहाँ क्या रहेगा? नो क्लॉक qn पे तो यहाँ qn लिखना है, qn लिख लो चाहे d मतलब क्रॉस लिखना चाहता हूँ जैसे डी फ्लिप फ्लॉप क्या जेके से बना सकते हैं और किसी से बना सकते हैं? जे फ्लिप फ्लॉप मतलब डी फ्लिप फ्लॉप ये एक्चुअल में आप एसआर से भी बना सकते हैं। कोई सेम आएगा ना? सेम ही आएगा, इसमें फर्क नहीं। जेके एसआर दोनों सेम, बस इसमें जेके ने एक ही कंडीशन को चेंज किया जो टोगल,
बोले तो उसमें इनवैलिड आ गया इनवैलिड कंडीशन कोई प्रॉब्लम दूसरा बना लिया डायग्राम। हाँ सब बना नेक्स्ट आएगा टी फ्लिप फ्लॉप। टी होता है टोगल। टोगल के अंदर क्या आएगा? वही कंडीशन इनपुट का वो जो कॉम्प्लीमेंट है टोगल का तो बेसिक है, सबको पता है, इनपुट का कॉम्प्लीमेंट अपोजिट ही आना है ना। तो क्या इनपुट में दो, एक तो आपकी एक लॉक आती है, क्या दो जैसे में इनपुट में ए और ए बार सामने टी देते हैं, यहाँ से क्यू एंड क्यू नो। टी पे क्या आएगा? पहला वाला क्लॉक ले लो, क्लॉक पहले क्लॉक नहीं है तो टी की वैल्यू चाहे कुछ भी आप ले लो, आपको क्यू एन की वैल्यू क्या मिलेगी? क्यू एन की वैल्यू क्यू एन मिलेगी या कुछ बार मिलेगा क्यू एन बार। और अगर मान लो क्लॉक आपने दे दिया और यहाँ टी की वैल्यू 0 थी तो क्यू एन 1 हो जाएगा, 1 आएगा। और अगर क्लॉक को लेते हो 1 की वैल्यू 0। दूसरी टेबल आ जाएगी टी क्यू एन प्लस 0 0 0 1 1 0 1 0 0 पे क्या होगा? क्यू एन प्लस क्यू एन अगर 0 है तो क्यू एन प्लस 1 होगा, बन जाएगा। इसमें क्या बोला आपने? टी अगर 0 है तो क्यू एन प्लस 1 क्या जाएगा? हाँ बन जाएगा। और 1 इसमें इसमें 0 जाएगा, इसमें 0 जाएगा तो फिर यहाँ वाला केस जेके वाली टेबल देखो, तुम उसके अंदर क्या मैच कर रहे हो? एक्सेल के अंदर जेके 0 0 पे कितना देता है? 0 0 0 0 पे 0 देता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा। और अगर मान लो कि यहाँ पे कितना जाएगा? नीचे वाले पे 1 1 पे जेके का 1 1 जेके 1 1 पे क्यूएन 1 देता है और क्यूएन प्लस 1 को 0 देता है, यानी वो देता है आपको 1 1 पे ना कॉम्प्लीमेंट देता है 1 1। तुम इससे देखो टी 0 0 इस केस में दोनों इनपुट जो जे और के हैं वो 0 0 है। नाउ प्रीवियस आपका जो है वो 0 है, तो आउटपुट में क्या आएगा? 0 0 आएगा डेफिनेटली। अगर ये दोनों जे और के तो 0 0 है, प्रीवियस इनपुट 1 है तो क्या आएगा? 1 नहीं, प्रीवियस 1 है। हां चेक करो जेके वाली ये 0 1 है, प्रीवियस 0 है तो 0 और 1 है तो 0। 1 है तो भी 0 है, मेरा तो ये लिखा हुआ ये है। अच्छा 0 1 तो 1 ये है ना, ये है ना, कौन कौन से चेक कर रहे हैं? 0 0 पे 1 दिया, ये 0 0 पे 1 तो आपने 0 1 बोला तो मैं नहीं समझे, ये दो हैं सर, 4 है, मतलब वो 8 है वैसे ना एक्चुअली। टी और टी जो है ये सेम है, जैसे 0 0 0 0 1 1 ये केस है जेके के। पहले वाले में फिर तुम्हारे साथ गड़बड़ तो नहीं है तुम्हें? नहीं, ये एक्चुअल केस ये कि अगर यहाँ पे जे वाला भी 1 है तो के वाला भी आपका 1 है। अगर ये दोनों 0 है ठीक है, तो उस केस में क्या आएगा? अगर प्रीवियस क्यू एन आपकी 0 है तो पहला वाला केस 0 पे 0, और जब प्रीवियस 1 था तो 1 आता था, होल्ड लगता था ना, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? तो 0 0 पे 0 इसका नहीं पता चलो मुझे, यहाँ क्या लिख सकता हूँ? क्यूएन क्यूएन, ठीक है, उल्टा मत करना। अगर 1 1 है तो प्रीवियस वाला 0 है आउटपुट आपका, तो नेक्स्ट आउटपुट क्या आएगा? 1 1। और अगर 1 1 है, प्रीवियस 1 है तो
0 0 ये क्लियर है ना, क्योंकि यहाँ पे आपका अगर 1 1 आएगा जेके के अंदर 1 1 वाली कंडीशन जो आती है उस पे टॉगल करता है, और जो 0 0 पे क्या करता है, होल्ड करता है। ठीक है, तो ये क्यूएन आ गया, यहाँ क्या आएगा क्यूएन बार। ठीक है, दो ही केस ये बन रहे हैं, तो ये वाला जो दोनों केस है ये कौन से वाले हो गए, क्यूएन के, और ये दोनों क्यूएन बार। इन दोनों पोजीशन पे फिर टॉगल इस नो एक्साइटिंग टेबल कैसी आ जाएगी इसकी, क्यूएन प्लस ये अकेली मिलेगी तुम्हें, क्योंकि इससे ऑब्वियस होता है ये दोनों नहीं केवल मिलेंगे, एक ही मिलेगा क्यूएन और क्यूएन प्लस इधर टी देखिए 0 0 पे क्या आएगा टी, ये है ना 0 0 0 0 एक ही केस है, टी क्या हो रहा है आपका 0 0 1 1 0 1 0 1 पे 0 1 पे 0 0 1 1 1 1 0 पे 1 0 पे 1 1 0 पे 1 एंड 1 1 पे 1 1 पे 0 ये कौन सा गेट दे रहा है, कौन से गेट का XOR तो XOR अगर मान लो टी की आपको टेबल लिखनी हो इसके केस के अंदर, मतलब अगर आपको टी फ्लिप फ्लॉप से या जेके फ्लिप फ्लॉप से कन्वर्ट करवाए कोई भी किसी एक के अंदर, मान लो आपके पास में ये टेबल आ गई, ये वैल्यूज आ गई टी के अंदर, तो इसकी इक्वेशन लिखनी हो तो क्या आएगी, इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर मान लो ए बी सी या क्यूएन बार जो भी आपका डेटा था ए बी सी लाइक से यहाँ इनपुट चल रहे हैं, तो XOR वाला आ जाएगा ए XOR बी, तो उस तरीके से कन्वर्जन भी होगा इसके थ्रू, यहाँ पे इक्वेशन लिखना होगा। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी है, ये आपकी टी फ्लिप फ्लॉप है। इसके अंदर पहले वाले केस में जब दोनों जीरो होंगे, मतलब टी सेम ही ले रहे हैं यहाँ पे, अगर दोनों जीरो हैं तो उस टाइम पे तो होल्ड करेगा, और जहां पे दोनों 1 ले हो गया वहां पे टॉगल करेगा। प्रीवियसली आपने क्या आउटपुट सेलेक्ट किया ये इस पे डिपेंड करेगा। इन दोनों केस के अंदर हाफ और इन दोनों के अंदर क्या रहता है, सेम दे रहा है जो प्रीवियस आपने आउटपुट लिया था, जबकि इन दोनों में टॉगल कर रहा है जस्ट अपोजिट। ठीक है, इन दोनों यहाँ से इसकी इक्वेशन पूछूं मैं qn + 1 इसकी, तो क्या है, कौन सा ऑपरेशन लग रहा है, 0 0 पे 0 एडिशन, मतलब XOR तो t का XOR है qn के साथ, ऐसे इक्वेशन हर चीज की लिख सकते हैं। इसकी पूछे तो t xn XOR qn, ऐसे पहले वालों में इक्वेशन तो लिखना चाहिए, हां कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई बन जाएगी, स्टैंडर्ड जो भी कन्वर्टर होगा उसकी भी सेम कर सकते conversion between flip flops। लेकिन टी फ्लिप फ्लॉप हमें चाहिए क्यों, तो इतना फ्लिकरिंग आउटपुट दे रहा है, फ्लिकरिंग आउटपुट दे रहा है, टॉगल दे रहा है ना, टॉगल दे रहा है, तो टॉगल कई बार चाहिए होता है ना कि जो बोले उसका अपोजिट चाहिए, तो टी वाला काम आएगा मेनली, और काउंटर जब तुम पढ़ोगे तो वहां आएगा टी, बोर्ड रजिस्टर के अंदर जाएगा डी, ये दोनों वहां था टी और डी। आउटपुट सारे देना, अब आपके ऊपर चॉइस है कि आपको कौन सा लेना है,
तो जे के आने के बाद ऐसा यूज होता है जे के आने के बाद ऐसा यूज हो भी सकता है, नहीं सस्ता आता है ऐसा आशीष के जैसे एक दो है कम वो तो लगेगा। बेचारा आया ही पता नहीं क्यों ऐसा डिप्रेस हो गया कहाँ रह गया तैयारी कर रहा हूँ कन्वर्जन ये आपका एक सीक्वेंशियल सर्किट है यहाँ ये ए बी आपका एक सीक्वेंशियल सर्किट है। यहाँ से आपको ए और बी दिए, यहाँ से आप इसको कन्वर्ट करना है सी और डी के अंदर। कोई भी नाम हो सकता है एक्स वाई जेड, फॉर एग्जांपल एस आर को जेके में, टी को जेके में, जेके को डी के अंदर, किसी के अंदर भी कन्वर्ट करा सकता है। तो जब भी आपको कोई भी सर्किट दिया जाए तो उसकी एक साइड आपको पता होगी, फॉर एग्जांपल ये पहले कौन सा है ए बी, ठीक है। हम ए बी को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, सी डी में। तो उसके केस के अंदर कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनानी है। जैसे ये ए है, बी है, एक क्यूएन आएगा, एक क्यूएन प्लस 1 आएगा। 0 0 0 अगर जैसे मान लो कोई भी कंडीशन आपको दे सकता है, जैसे 0 0 आपका सिस्टम का इनपुट है, प्रीवियस आपका आउटपुट 0 हो सकता है, यहाँ बना है, देन यहाँ रिसीवर कुछ भी हो सकता है डेटा एक्स वाई जेड। नाउ इसके केस के अंदर हो सकता है कि आपका सिस्टम 0 के बाद में आपका 1 दे दे, 1 के बाद भी 1 दे दे। यहाँ हो सकता है दोनों में 0 दे दे, और यहाँ आपका 0 1 दे सकता है। मींस ये वाला जो केस बनता है ये कौन सा बनता है, 0 का 1 हो गया, 1 का 0 टॉगल कर दिया। ये वाला सेट वाला, हाँ ये वाला ये रीसेट वाला, ये होल्ड वाला, मतलब ये तो होल्ड हो गया वो ऊपर वाले कंडीशन। तो उसका रीजन ये है कि ये कोई वैसे मैंने बताया ये रैंडमली है, वो कुछ भी हो सकता है 3 के केस में ही होल्ड करा दो तो कोई भी केस आपको दे सकते हो ना। इसको किसमें, जैसे फॉर एग्जांपल हमें कन्वर्ट करना है, जैसे सीडी में तो कन्वर्ट हम कैसे करेंगे, क्योंकि सीडी का हमें पता होना चाहिए, कन्वर्ट इसमें कर रहे हैं उसके बारे में पता तो होना चाहिए कि इसमें करने जा रहे हैं ना। फॉर एग्जांपल एबी की तो आपके पास में ट्रुथ टेबल देगी, दूसरे को जिसमें कन्वर्ट करना उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जैसे जिसके बारे में पता है वो एक जे और एक इन दोनों के बारे में पता है अच्छे से। हाँ नाउ जब 0 से 1 हो रहा है उसके केस में जे और के क्या हो, ये तुम्हें जे के टेबल देखनी पड़ेगी, जे के वाली टेबल का जब 0 से 1 होगा, जब 0 से 1 होगा तो J1 लास्ट में बनाई थी हमने एक्साइटिंग टेबल, किसकी एक्साइटिंग टेबल बनाई थी। हाँ ये बनाई थी। तो उसके अंदर क्या हो रहा है, 0 से 1 पे J1 और K डोंट केयर, J1 और K डोंट केयर। नाउ 1 से 0 में 1 से 0 में J डोंट केयर और K1 नाउ 0 से 1 वाले में 0 से 1 में वही वापस 1 क्रॉस 1 क्रॉस, 1 से 1 में 1 से 1 में आपका क्रॉस 0 0 0 0 में 0 क्रॉस 0 क्रॉस 1 0 में आपका क्रॉस 1 1 और 0 0 में वापस 0 क्रॉस और 1 1 में क्रॉस 0 मींस ये कुछ आपकी वैल्यू आएगी यहाँ। तो वो आप एक्साइटिंग टेबल सबकी बना रखी है लगभग हमने, सबकी बना सकते हैं अगर नहीं भी बनाई हुई तो इससे आपने जे का फंक्शन निकाले, के का निकाल लिया।
अब आपको कुछ नहीं करना, आपको के मैप बनाना है। उस के मैप की हेल्प से इसका आप क्या बना लोगे, इक्वेशन। तो जैसे के मैप कैसे बनाओगे, इसके लिए जे के लिए बनाओ। कितने का बनेगा, वही 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल। कौन कौन से वेरिएबल, जे के और क्यू एन, ए बी और क्यू है। जे में तो बना ही रहे हैं, जैसे पहले हम जे का बना। अच्छा इक्वेशन हमको इसकी निकालनी है। हाँ जे की निकालनी है ना, नहीं नहीं मतलब उनकी नहीं निकालनी, उसकी निकालनी है ना जिससे कन्वर्ट करते हैं। हाँ ठीक है, निकाल तो जे की इक्वेशन है, इसकी फॉर्म में निकालेंगे, किसी की फॉर्म में निकालेंगे जे की इक्वेशन। ठीक है, हमें इक्वेशन तो वैसे बनानी है ना, फाइनल क्या रिजल्ट आ रहा होगा वो दिखाएंगे हम। यहाँ जैसे q इक्वल टू आप फाइनल आउटपुट लिख के जा सकते हो, जो भी आप यहाँ पे एबीसीडी दोगे आपका ये अब जेके में कन्वर्ट हो जाएगा ना। जी के अंदर पहला वाला क्या ले रहे हो, यहाँ ए ले लोगे, यहाँ ले लो बी और क्यू है, ठीक है। नाउ ये कंडीशन बताओ किस पे आ रहा है फंक्शन, पहला वाला जैसे 0 1 सब पे आ रहे हैं 1 2 4 5 6 7। 0 वाले पे क्या है 1, 1 पे क्या है क्रॉस, 2 पे क्या है 1, 3 पे क्रॉस, 4 5 0, 4 पे 0 है, 5 पे क्रॉस है, फिर 7 पे क्रॉस है, 6 7। यहाँ इस पे तो लिखने की जरूरत नहीं, 7 पे क्रॉस, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन निकालने के लिए पेयर बनाएंगे, तो पेयर कितने बनेंगे, एक क्वाड बन जाएगा बस, ये बनेगा। तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, j इक्वल्स टू a बार, ये इसकी इक्वेशन आ गई। इससे अगर आपने इसमें कन्वर्ट किया तो चाहे इधर से देख लो, 0 का ये 1 बना देगा, हो सकता है 0 का भी 1 बना देगा, तो उसके अकॉर्डिंग सब पे चल रहा है। जबकि इनके केस में नहीं बन पा रहा, कभी ये 0 का 1 बना रहा है, कभी 1 का 1 रख रहा है, तो बी से तो कोई रिलेशन भी नहीं रख पा रहा डायरेक्ट। इक्वेशन से हमें पता चल जाएगा, इनको आपको काम में लेने की जरूरत नहीं। नीचे ना के की इक्वेशन के लिए वही टेबल, ये आपकी टेबल आ गई, ये a का आ गया, तो a b क्यू है ना। a b q n को अगर आपने आगे पीछे लिखा तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। इसमें क्या क्या आएगा, 0 1 2 3 4 को छोड़ देंगे और 7 को छोड़ देंगे। 4 को छोड़ दिया एक तो मैंने, जैसे 0 1 2 4 5 6 7, 4 को छोड़ दिया और 7 को छोड़ दिया, 7 को छोड़ दिया। इसमें भी कहीं क्वाड ही बन रहा हो। ऊपर से स्टार्ट करते हैं ना, पहला वाला क्या है क्रॉस, क्रॉस, फिर 1 क्रॉस, फिर तो थर्ड वाला 0, थर्ड वाला 0 ना, हाँ ठीक है। 0 1 2 3 3 और 7 0 0 है, बाकी 4 वाला क्या है, नहीं 4 वाला तो क्रॉस है, 4 वाला क्रॉस है, 5 वाला 1 हाँ और 6 वाला क्रॉस, 7 वाला 0, तो ये घर वाला क्वाड बन गया। ये वाला ही बना या और कोई तो बनेगा, नहीं क्यों ये बन रहा है। इसकी क्या इक्वेशन आएगी, ऊपर से आ जाएगी इसकी a इक्वल्स टू एक ही इक्वेशन होगी ना, तो 0 1 1 0, qn तो चेंज हो रहा होगा, b वाला सेम रह रहा होगा b बार, और यहाँ से तो कुछ भी नहीं चेंज हो आएगा। रहा है। इसकी क्या इक्वेशन आ जाएगी, 0 ऊपर का तो 0 0 0 1 यानी b बार, b बार b बार b बार, तो जो भी इक्वेशन बनेगी वो हम बना देंगे। b बार ही है, यहाँ से केवल से टेबल का डेटा तो मुझे सही है ना, हाँ देख लीजिए इक्वेशन तो जो भी इक्वेशन बनेगी वो बना देंगे उसे पढ़ लेंगे, और कोई तो बनने वाला है। बस एक कन्वर्जन का ध्यान रखना है एक्साइटिंग टेबल के, तो इसको नोट करें। वन से 0 में क्या बताया तुमने, इसमें 1 से 0 1 से q1 q1 1 से 0 में क्रॉस 1, नहीं चलो
अपन ने होल्ड किस पे लगाया, नीचे वाले पे लगाया। हाँ जी, ये तो मैंने थोड़ा बीच में से होल्ड लगाना चाहिए था, तो थोड़े इक्वेशन में अभी तो सेम ही हो गई, तो पूरी आ गई एक एक इनपुट पे। अगर तुमने नहीं लिखा तो तुम एक काम करो, यहाँ पे जाए लगा चेंज कर जैसे यहाँ 0 1 कर दो, यहाँ ये वाले चाहिए, ये दोनों फिर इक्वेशन फिर इक्वेशन अच्छा, दो ही जगह पे चेंज करना है ना। क्रॉस क्रॉस 1 क्रॉस क्रॉस 0 0 0 से 0 क्रॉस 0 क्रॉस 0 0 0 क्रॉस 1 0 क्या चेंज हुआ इक्वेशन में तो चेंज है, यहाँ क्या लिखा तुमने 1 1 से ला देगा क्रॉस 0 और 0 और यहाँ 1 0 वाला क्रॉस क्रॉस 1। ठीक है, इक्वेशन में इसमें तो चेंज नहीं आया, नहीं उसमें चेंज। तो एस आर जे के डी और टी इन तीनों का आपस में किसी का किसी में भी हो सकता है कन्वर्जन। हाँ, तो इसकी एक टेबल में सेंड कर दूंगा, बाकी रट्टे की नहीं जानी होगी, रट्टी तो क्योंकि 16 कॉम्बिनेशन बन गए, 4 के इधर 4 के उधर, मैं 16 में चलो एक एक खुद का 4 निकाल तो 12 के तो रहे, तो 12 भी रट्टे थोड़ी जाएंगे। 0 1 3 4 तो एक कन्वर्जन में 2 इक्वेशन हमारी बनती है, तो 12 में 24 डेटा आ जाएगा, तो उसका मैं तुम्हें जैसे इक्वेशन चेंज हो जाएगी, इसमें 2 आ गए, 2 पेयर बन रहे हैं। ये क्या ए बार बी बार का सेम एक्सओर ऑपरेशन ये इधर एक्सनॉर है ना, एक्सओर ऑपरेशन, ठीक है एक्सओर ही होना चाहिए, 0 पे है 1 पे है, ये ऐसे बन रहा है। हाँ एक पेयर तो ये बन भी जाएगा, ये बन के ये बन जाएगा, बस 2 ही पेयर तो इसकी इक्वेशन ये बार बी बार प्लस ए। अच्छा फिर आ गया रजिस्टर्स एंड काउंटर्स। रजिस्टर्स में क्या होगा,
जैसे फ्लिप फ्लॉप हमने अकेला पढ़ लिया, रजिस्टर के अंदर क्या होगा कि एक अकेला फ्लिप फ्लॉप नहीं होगा, वो ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होंगे रजिस्टर्स। हाँ मेन थोड़े फ्लिप फ्लॉप और मक्स वाला मक्स तो बहुत और वो थोड़ा सा देखना भूल गया, वो जो एक क्वेश्चन था ना वो एक लंबा हुआ था तो एक नंबर में पूछा गया वो टाइम पे मैंने किया था, वो पता नहीं फोटो पड़ी होगी, वो पूरा ऐसे इक्वेशन से आधे मिनट में उसमें आपको बस सिर्फ मैंने वो देखा इक्वेशन में पढ़ाना था, जैसे a बार b बार c बार तक वो मल्टीप्लाई करके बढ़ाना है और कुछ मैंने इसमें देखा था, किसी ने किया तो वो क्वेश्चन, बट उन्होंने एक मिनट ये वाला था ना कि कैरी इन वाला ना, ये p q एंड c इन वाला क्वेश्चन कह रहे हैं ना आप? क्वेश्चन का नहीं पता, लेकिन जैसे ये आ रहा था ना a x और b x और c, हाँ ठीक है, आपने वो c को तो हटाना था, तो इसके साथ कुछ नहीं करना है, आप b प्लस b बार मल्टीप्लाई कर देना x और इसके साथ a प्लस a बार कर दो, इसको पढ़ा है, इसके साथ भी एक बार कर लो, पहले a वाला कर लो फिर b वाला कर लो। नहीं उसका मैंने और तरीका भी देखा, ये तो सेम निकलेंगे अंदर से, हाँ ये तो सेम एक ही हो जाएगा, इसका आप एक बार मल्टीप्लाई करना है, फिर जब आप करोगे तो फाइनल रिजल्ट आ रहा है आपका एक तो 0 1 3 मतलब ऐसे कुछ निकल के आ रहा था, ये किया था मैंने, आपने अमल वाला यूज कर लिया वो पढ़ा था मैंने कहीं देखा था, उसका कुछ स्क्रिप्ट बताया था उन्होंने, कहां गया वो 0 3 4 7 टर्म सारे सुन किया, तो छोटा सा ट्रिक बताया था, एक ही क्लिक में हो गया था वो इक्वेशन रिजॉल्व। कौन सा एक ट्रिक कुछ किया होगा, अगर तुम खुद भी करोगे तो समझ जाओगे, मैं समझ गया वो उन्होंने कुछ उसका ही बताया होगा जो अपन कन्वर्जन कर, जो उन्होंने मिड टर्म्स हम करते थे ना, मैं बता दूंगा वो आएगा ना लास्ट में। हां उन्होंने कुछ मिड टर्म्स को लेके कुछ किया था, तो उन्हें अगर बता देंगे तो वो तो गड़बड़ रजिस्टर्स एंड काउंटर्स एक तो लास्ट में ठीक है, रजिस्टर्स एंड काउंटर्स, रजिस्टर के अंदर क्या होगा, ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, जैसे कि इसमें जो कनेक्शन में मिलेगा आपको डी फ्लिप फ्लॉप मिलने हैं रजिस्टर, आपके ओनली डी फ्लिप फ्लॉप ही काम में आता जाएगा, तो डी फ्लिप फ्लॉप में पता है एक के अंदर जाए डी जाएगा, अगर नॉर्मल डी दिया तो उसका में डिफाइन हो जाएगा, एक में डी है नीचे डी बार जाएगा, और आपको आउटपुट में पता है डी फ्लिप फ्लॉप सेम देता है, जो इनपुट में आ रहा है वही आपका सेम कर देता है, ठीक है ना, तो इसका लिख लो रजिस्टर, हां हेडिंग डाल a register is a group of flip flops अगर जैसे मान लो कि एक तो आपको डी फ्लिप फ्लॉप मिल गया, ठीक है, आपने सीरीज में कनेक्शन कर दिया, लेकिन अगर मान लो और कोई मिल गया जेके वगैरह तो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, यस कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट डी में करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसमें लिखो नेक्स्ट पॉइंट, a register consists of a series connection of d flip flops. A register consists of a series connection of d flip flop or other flip flops converted into d flip flop and other flip flops converted into d flip flop. Next point, a register is always designed a synchronous sequential circuit. A register is always designed a synchronous sequential circuit. A register is always designed a synchronous sequential circuit. Always designed a synchronous sequential circuit.
सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस आएंगे, वो आगे भी आएगा एक बार। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। आगे तो बेस्ड ऑन मेथड ऑफ गिविंग इनपुट एंड टेकिंग आउटपुट। तो कौन कौन से आते हैं? एक आता है आपका SISO। SISO क्या होता है? सीरियल इनपुट एंड, या इसको ऐसे बोलते हैं सीरियल IIN, सीरियल इन भी बोलते हैं, कई जगह पे सीरियल इन भी लिखा होता है, सीरियल आउट एंड सीरियल आउट, आउटपुट भी मिल जाएगा आउट भी। एक आ गया आपका SIPO, सीरियल इनपुट एंड पैरेलल आउट। एक आ गया आपका PISO, ये आपका हो गया पैरेलल इनपुट एंड सीरियल आउटपुट। एक आ गया PIP, पैरेलल इनपुट एंड पैरेलल आउट। ये आपके इनपुट के बेसिस पे होगा कि इनपुट में आपका सीरियल है या पैरेलल है। इनके नाम नोट कर लीजिए, पूरा लिख इनको इन और आउट की, ठीक है। तो पहला वाला कौन सा आ जाएगा? सीरियल इनपुट, सीरियल इनपुट। लेकिन उससे पहले एक चीज बताओ, जैसे कि तुम्हें पता हो तो सीरियल जो इनपुट है, मान लो सीरियल कनेक्शन है आपका, एक आपका पैरेलल कनेक्शन है, ये होते क्या है? सीरियल में एक्चुअल में क्या होगा कि कम डेटा एक साथ प्रोसेस होगा, एक के बाद एक सीरीज के अंदर जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई एडिशन या कोई नंबर परफॉर्म कराना है, जैसे कई लोग होते हैं ना एक एक को ऐड करके आगे आगे बताते जाते हैं, कई होते हैं आपको एक साथ देंगे। पैरेलल का मीनिंग होता है जैसे मान लो कि 10 लोग एक साथ जा रहे हैं, तो इसमें पैरेलल की केस में क्या होगा, सारा डेटा एक साथ है, ठीक है। तो इसमें क्लॉक पल्स वगैरह कुछ चाहिए आपको? रजिस्टर्स क्लॉक तो चाहिए, वो अगर डी फ्लिप फ्लॉप के साथ में आ रहा है तो क्लॉक तो चाहिए। तो ना अगर मान लो n बिट का आपका ऑपरेशन करा रहे हो, जैसे n बिट को आपको ट्रांसफर करना है, n बिट का कुछ ऑपरेशन करना है, इसको करना है, 2 बिट का बना सकते हो, 4 बिट का, जितना भी आएगा वो फ्लिप फ्लॉप लग जाएगा। तो n बिट के लिए क्या चाहिएगा, मतलब कितने आपको कंट्रोल वो चाहिए, क्लॉक कितनी क्लॉक और n बिट। पहले वाला सीरियल लिखा देखिए, सीरियल और n बिट। n बिट ओवरऑल है, सीरियल के अंदर क्या काम में लेंगे, इनपुट साइड के अंदर अगर इनपुट की बात कर लेते हैं, अगर सीरियल इनपुट ले रहे हो तो उसके केस में कितने चाहिए, n क्लॉक। मतलब जितने आपका बिट का ऑपरेशन है उतने आपको क्लॉक चाहिए। फॉर एग्जांपल 4 बिट का ऑपरेशन है आपका, वो क्या ऑपरेशन क्या है वो तो आगे डायग्राम से समझ में आएगा। 4 बिट का अगर ऑपरेशन है तो कितने इनपुट चाहिए, 4। 8 बिट का है तो 8 चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको इसको परफॉर्म कराना है, ये ग्रेड है, या तो 0 आएगा 1 0 और 1 देगा, इसके अलावा कोई केस नहीं देगा। कितने क्लॉक चाहिए इसके लिए, इसके लिए दो चाहिए, एक यहाँ भी एक यहाँ भी। तो उसी तरीके से जितने इनपुट आपको परफॉर्म कराने हैं उतने आपको क्लॉक पल्स लगने वाले, ठीक है। आउटपुट के केस में n-1, आउटपुट के केस में एक कम लगेगी बस, वो डायग्राम को देख के समझना। ये सीरियल इनपुट और सीरियल आउटपुट का केस है। अगर आपको सीरियल इनपुट और सीरियल आउटपुट के अंदर बात करते हैं n और n-1 ना, अगर पैरेलल की बात करें उसके केस में क्या होगा, इनपुट में आपको एक और आउटपुट में कुछ भी 0। मतलब आउटपुट के अंदर आपको कोई क्लॉक पल्स देने की जरूरत नहीं है, ये बहुत फास्ट होगा। अगर पैरेलल और सीरियल के अंदर बात करी जाए तो कौन सा वाला फास्ट आता होगा, पैरेलल। ये एक साथ कई बिट्स को ट्रांसफर एक साथ कर देगा, जबकि सीरियल वाला एक टाइम पे सिर्फ एक ही को कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल n बिट का है, आपने इनपुट n बिट दे रखा है,
तो पहले वाले में एक बिट को देगा, दूसरे वाले में 2 को देगा, तो n ऑपरेशन जब क्लॉक लगेगी उसके बाद ही ये आउटपुट देगा। नाउ यहाँ पे पैरेलल के केस में क्या है, आपने पहली क्लॉक दी, आउटपुट आएगा, मतलब इनपुट चला गया पूरा, बिना क्लॉक दी आपका आउटपुट आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ भी देखो एक बार, जैसे मान लो आपने सिर्फ एक क्लॉक दे रहे हो, आउटपुट आ चुका है, पहले आउटपुट ही नहीं था। जैसे मान लो आपके पास में इनपुट आएगा, देन आफ्टर स्टार्ट करोगे, एक क्लॉक देते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक ही बिट को आप कराते, सिर्फ एक बिट को, एक आपने क्लॉक दिया, एक बिट वहां पहुंच जाएगा, इस वाले की अच्छी बात ही करते हैं, एक बिट आगे आउटपुट में आएगा, आउटपुट में तो डेटा आएगा, अब आगे कोई ऑपरेशन परफॉर्म थोड़ी करना है, तो आगे नहीं करना तो क्लॉक हम देंगे। जैसे तुम्हें यहाँ पर क्लॉक तब दोगे जब यहाँ पे कुछ इनपुट आएगा, देना चाहोगे, तो पहली वाली क्लॉक आपने दी, इनपुट दे दी, तो एक बिट देते ही आपका आउटपुट में एक डेटा शो हो जाएगा, कोई भी शो हो गया, फॉर एग्जांपल 0 का 0 गया, 1 का 1 हो गया, यहाँ पे आउटपुट आ गया, इसके बाद कोई ऑपरेशन आप नहीं करा, बस आपने एक ही बिट लेनी, इसीलिए 1 - 1 है ना। हाँ, इसीलिए n, क्योंकि लास्ट वाले में तो क्लॉक होगी, क्लॉक चल लगेगी नहीं उसके लिए, क्लॉक चलो लग रही होगी तो वो इनपुट के लिए लग रही होगी। हाँ वो तो, अब जैसे इसके आगे मैंने एक और फ्लिप फ्लॉप लगाया, हाँ तो ये ये आउटपुट इधर जाएगा, हाँ तो यहाँ पर एक क्लॉक इसके लिए लगेगी तो सही है, इनपुट में है ना। हाँ तो आउटपुट बाहर की तरफ, आउटपुट बाहर की तरफ जाएगा, मतलब एक तो लगेगी आउटपुट, अगर आगे से आगे कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी आप कलेक्ट कर सकते हो, SISO है या SITO, ये सब कलेक्ट करना है, ठीक है, इसको नोट कर लो, ये वाला और n बिट क्लॉक पल्स, कुछ लिखना है, क्लॉक पल्स रिक्वायरमेंट, क्लॉक पल्स रिक्वायरमेंट और n बिट रजिस्टर, क्लॉक पल्स रिक्वायरमेंट और n बिट रजिस्टर। आगे पहले फॉर सीरियल, इसमें लिख लो फॉर सीरियल, इनपुट में n बिट है, तो n आपको क्लॉक पल्स, ये क्लॉक के आगे पल्स लगेगा ना, n क्लॉक पल्स, पैरेलल डेटा, सीरियल डेटा हो जाएगा, पैरेलल का डेटा है, पहले लिख रहा हूँ SIS, पहला वाला ले लेते हैं, पहला होता है सीरियल 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 आउट रजिस्टर। इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं पहले 4 बिट का, तो 4 बिट राइट शिफ्ट रजिस्टर होता है, वो राइट शिफ्ट क्या होता है, वो ये एक डी फ्लिप फ्लॉप में ले रहा हूँ, यहाँ से आप डेटा ले, क्यू बार, ये दूसरा फ्लिप फ्लॉप आ गया आपका, तीसरा और ये चौथा। अब आपके जो आउटपुट आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, तो आप कहाँ लेना चाह रहे हैं, ये तो प्लेन यहाँ क्यू आएगा, एक जगह पे क्यू बार आ जाता है, LSB और MSB आता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल वो हो सकता है कि ये वाला आपका LSB है, ये इधर वाला MSB हो गया, नो LSB है, तो हो सकता है आप इधर 0 लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे 0। इसको जो सप्लाई मिल रही है, इस वाले का ये जो डेटा है, डेटा इनपुट है, डी का मतलब डेटा इनपुट, तो डेटा इनपुट है, जो प्रीवियस का जो आउटपुट है वही इसका इनपुट है। उसी तरीके से यहाँ D1 कर लो, Q1
ये वाला इसका हो जाएगा Q2 एंड दिस इज Q2 बार, यहाँ पे आ जाएगा D2, यहाँ Q3 याद है। डी ऑपरेशन का पहले पता है कि अंदर आपका डी फ्लिप फ्लॉप है तो वो कैसे परफॉर्म करेगा। सबसे पहले आप एक इसके अंदर इनपुट दोगे, फॉर एग्जांपल सबसे पहले क्या करेगा D3 को लेगा, फिर D3 को परफॉर्म करेगा, वैल्यू पुट करेगा, फिर उस ऑपरेशन के बाद में अगर यहाँ जो डेटा आएगा वो आगे जाएगा। जब आप ये इधर से कोई दूसरा दो तो एक के बाद ये आगे शिफ्ट करेगा। इसके लिए एक क्या चाहिए, सबसे पहले एक तो ऑपरेशन करवाना है, सीरियल इनपुट है और सीरियल आउटपुट है, कितने क्लॉक पल्स चाहिए, 4 बिट का है तो 4 ही चाहिए। जैसे सेम भी दे सकते हो, अलग भी दे सकते हो क्लॉक। ये आपने यहाँ पे क्लॉक दे दिया, तो ये कौन सा वाला हो गया आपका सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट। मीन सबसे पहले इसका जो आउटपुट आएगा वो दूसरे का इनपुट बनेगा, सारे के सारे सीरीज में कनेक्टेड है। तो पहले ये परफॉर्म होगा, देन ये होगा, देन ये होगा और फिर ये वाला परफॉर्म होगा, फिर आपको आउटपुट मिलेगा। तो एक्चुअल में इसका यूज क्या है, मतलब करेगा ऑपरेशन तो फ्लिप फ्लॉप करके आपको आउटपुट देने वाले हैं। नो, इसका जैसे यूज ये है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने डेटा लिया, क्लॉक कितनी बार काम में आती है वो डिपेंड करता है। जैसे मेरे को डेटा है 1000, ये मैंने एक डेटा लिया बाइनरी का, मेरे को ये शिफ्ट कराना है जैसे Q3 Q2 Q1 एंड Q0। ये वाली क्या है, तो आपका जो Q0 पे कितना जाना चाहिए, 1 जाना चाहिए। तो ये परफॉर्म ऐसे होता है जैसे मान लो इधर हम लिखते हैं Q3 Q2 Q1 Q0, पहले सब पे 0 0 क्लॉक आपने नहीं दे रखी, जैसे मान लो ये भी 0 है, पहली जब आपने क्लॉक दी तो होगा क्या, सर्किट इधर से शुरू होगा। यस, इधर से शुरू। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, जो भी एलएसबी डेटा है उसको लेगा और यहाँ पे पुट करेगा सिर्फ पहली बिट। जैसे इसने 1 को पुट कर दिया, बाकी सबको क्या कर देगा, आगे शिफ्ट करेगा। जैसे ये वाला डेटा आप यहाँ पुट कर दो 0, ये वाला यहाँ 0, ये वाला यहाँ और ये आगे कुछ नहीं तो बस, ठीक है, मतलब बाहर। नाउ नेक्स्ट में क्या होगा, अब ये 1 फिर ये वाला जो 1 है नेक्स्ट क्लॉक पल्स दोगे, सेकंड क्लॉक पल्स आपको सेकंड क्लॉक पल्स देनी पड़ेगी। तो ये वाला जो 1 है ये यहाँ पे लेगा, इस वाले 1 को आगे शिफ्ट कर देगा। अब ये 0 आगे आ जाएगा, ये वाला 0 आगे आ जाएगा और ये बाहर चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड दोगे आप क्लॉक पल्स, जब थर्ड क्लॉक पल्स दोगे तो ये वाला 0 सबसे आगे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0, ये 1 यहाँ चला जाएगा, ये 1 यहाँ चला जाएगा और ये 0 इधर चला जाएगा, ठीक है। नाउ अभी भी एक बच रहा है, तो एक और क्लॉक पल्स देनी पड़ेगी। तो जब आप फोर्थ क्लॉक पल्स दोगे तो उसके केस में ये जो 1 है ये यहाँ आएगा, हां 0 आगे, नेक्स्ट 0 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर 1 फिर 1, क्लियर, एरो लगा देना नो। तो इसको ऑपरेशन मतलब परफॉर्म करने के लिए आपको ये सिर्फ डेटा शो करवाना था Q3 Q2 Q1 और Q0 के ऊपर। उसके लिए कितने ऑपरेशन करने हैं, 4। तो सीरियल जो आपका कन्वर्जन है ये सीरियल डेटा वाला, ये थोड़ा स्लो होगा या फास्ट, स्लो होगा, ये स्लो होगा क्योंकि एक टाइम पे सिर्फ एक बिट को ये एंट्री देता है, उसके बाद में राइट साइड डेटा शिफ्ट करता रहता है। तो इसको बोलते हैं 4 बिट राइट शिफ्ट रजिस्टर, शिफ्ट रजिस्टर, क्लियर। ये आता है आपका SIS, ठीक है, डेटा सबका सेम जा रहा है, तो इसको नोट करना है। Q3 बार का भी है, वो काम में नहीं, क्लॉक का बस ये एरो अंदर बना देना। जैसे राइट शिफ्ट होता है तो लेफ्ट शिफ्ट भी होता है क्या? लेफ्ट शिफ्ट तो हो जाएगा, बस आपको ये चेंज करना है, मतलब Q3 इधर से निकालना है बाहर। जैसे आपने ये डब्बा बनाया, हाँ,
इधर से डेटा ले लिया, इधर से क्लॉक ले ली, ओके, इधर क्यू और क्यू बात थी। इसको आईने में देख लो। ये बनाने ये वाला डेटा है यहाँ, ये इनपुट है तो सीरियल डेटा इनपुट कर लेना, सीरियल डेटा इनपुट और वहाँ सीरियल डेटा और आउटपुट। ये पास में लिख देना डेटा, तो ये ऐसे रजिस्टर को शिफ्ट करना है कि इनकी वैल्यू ये शिफ्ट करना। क्वेश्चन इनका आता है ये वाला, अब वो डायरेक्ट ऐसे नहीं देगा, इसको पुट कराओ, वो सबको बताएंगे ये ऐसे आएगी, ये तो बना के क्वेश्चन कैसा आएगा वो क्वेश्चन करके अगर 8 बिट का होता तो वैसे ही 8 क्लॉक बनाने को 8 क्लॉक आ तो ये हम यूज करते हैं, ये हम यूज करते हैं। ये थोड़ा स्लो होता है, चाहे तो कर सकते हो एग्जाम में, तो नहीं एग्जाम में करते हैं, प्रैक्टिकल यूज है ही नहीं। ये बहुत ज्यादा टाइम लगाता है, पढ़ने के बाद एक लगेगा, पढ़ने के लिए अच्छा है। ये ऑपरेशन थोड़े से ज्यादा हो जाता है ना, उसमें तो एक बार में आउटपुट आ जाएगा, समझ आएगा। दूसरा कौन सा था? सीरियल इन पैरेलल आउट, सीरियल इन फोर बिट के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, ये आपने एक ले लिया डी, इसके अंदर आउटपुट क्या आएगा? डी 4 बिट के लिए ले रहे या हैं। 3 क्यू क्यू मतलब एमएसपी साइड नाउ डी क्यू इस पे क्या करना है? ये तो क्लॉक बनानी है सबसे पहले, क्लॉक तो सिंपल है, ये सबकी क्लॉक बन गई, आगे ये तो क्लॉक हो गया। नाउ सीरियल इनपुट एंड पैरेलल आउटपुट, ये कैसे होगा? इनपुट तो ऐसे ही चलेंगे, जैसे इनपुट ऐसे चलेंगे लाइक
यहाँ से आप इनपुट लिया, इसका आउटपुट इसके इनपुट में गया, इसका इसमें चला गया, इसका इसमें चला गया, ठीक है। कैसे चलेगा फिर ये पैरेलल आउटपुट कैसे चलेगा? यहाँ से जैसे इनके नंबरिंग 0 0 दे देते ये आपका LSB होगा, पहली वाली डेटा हो रहा है। इनपुट वाला तो क्लियर कर दिया, वो तो आउटपुट का देखना है। आप एक काम करो, जब पहले आउटपुट क्या है आपको एक के बाद में दूसरे में जाता, दूसरे के बाद तीसरे में, तीसरे से चौथे में ऐसे जाके मिलता था। इस वाले केस में क्या होगा कि आपको यहाँ से Q3 आ रहा है, ये उसके आगे वाले इनपुट में तो जा रहा है, लेकिन यहाँ से ये आपको एक आउटपुट भी शो कर देगा। यहाँ से आप Q2 का आउटपुट ले लो, यहाँ से Q1 का, और यहाँ से फाइनल Q0। तो वो वाला जैसे जितने ऑपरेशन करा रहा था, यहाँ पे सिर्फ आपके इनपुट ही जाएंगे, आउटपुट एक साथ एक बार के अंदर ही दे देगा, सारा डेटा एक साथ ही परफॉर्म करके दे देगा, Q3 Q0 Q1 Q0। अगर आगे तक आपका डेटा आ रखा है, इनपुट रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लो यहाँ पे आपका अभी तक Q1 आया ही नहीं है, इसका आउटपुट ही नहीं आया, तो Q0 कैसे लेगा? पहले आपका इसका इनपुट इसमें जाना चाहिए, इसका इसमें, इसका इसमें, आउटपुट आपको अलग अलग दे देगा सब। ऐसा नहीं कि सारे ऑपरेशन करके देगा, उसके कंपेयर थोड़ा सा फास्ट है। मतलब इनपुट तो अभी भी सीरियली दे रहे हैं, सीरीज के अंदर ही लगा रखा है हमने, लेकिन आउटपुट का कलेक्शन हमने अलग अलग कर दिया, आउटपुट्स अलग अलग कलेक्ट किया। हाँ, मतलब अलग अलग जगह पे ले लिए, ठीक है। इस ये वाला ऐसा नहीं होगा कि उसके कंपेयर से ज्यादा ही फास्ट हो जाएगा या कुछ और होगा, क्योंकि इसमें ये देख रहे हो तुम, इसके लिए इनपुट का काम कौन कर रहा है? Q3। ये जब तक यहाँ नहीं आएगा तब तक यहाँ नहीं जाएगा, और जब तक मान लो इन तीनों में नहीं आएगा तब तक वहाँ नहीं आएगा, तो है तो ये भी स्लो ही। बस कुछ नहीं किया हमने, आउटपुट्स पैरेलल में अलग अलग कलेक्ट किए, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया है, तो है तो ये भी स्लो, और उसके कंपेयर थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। आउटपुट आपको अलग अलग दिखाई देती है, इसके अलावा इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं। सेम है। तो ये कौन सा हो गया? सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट। इसी के ऊपर बना लेता हूँ काली पेंसिल। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, मैं आगे अरे 2 मिनट बाद में बता दे। हाँ ठीक है, PIS का बनाओ, PIS इनपुट सीरियल आउटपुट। आउटपुट शो करते हैं ना, जो हो गया। कौन सा बना रहे हैं? ISO PIS। इसके केस में क्या होगा? अभी तक हम एक सीधी लाइन खींच के दे रहे थे, अभी तक तो हम एक सीधी लाइन खींच के दे रहे थे, और वहीं से एक लाइन यहाँ चलेगी, दूसरी यहाँ चली जाएगी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ बता दे, यहाँ से यहाँ जाएगी तो फिर तो सीधे ही हो गया, फिर तो सीरियल ही हो गया। तो पैरेलल में और इसमें फर्क क्या है? पैरेलल इनपुट है ना,
देखो सीरियल इनपुट का मीनिंग हुआ पहले इनपुट एक को जाएगा फिर जो आउटपुट आएगा उसके बाद दूसरे में जाएगा। पैरेलल के केस में क्या सब पे इनपुट एक साथ आना चाहिए और आउटपुट सीरियल में जाना चाहिए। तो ये कैसे बनाओ? मतलब मैं ये कह रहा हूँ जैसे D3 है, D2 है, D1 है, D0 है, ये Q3, Q2, Q1, Q0 तो हमारा आउटपुट है ना? तो इस बार हमें इनका मतलब इनका रोल तो वही है, वो सीरियल वाला, ये तो अभी भी वही चल रही है। बट मैं ये कह रहा हूँ जैसे अभी हमने 1 0 1 1 दिया तो D3 वाले को 1 दिया तो अब हम साइमल्टेनियसली मतलब ऑपरेशन तो हमें बाद में परफॉर्म करना है, तो हम पहले D3 से एक को लेंगे और D2 फिर यहाँ D1 फिर D2। जैसे आपका ये D3 है, ये यहाँ से आपने D3 लेना ना, उसी तरीके से पैरेलल इनपुट है तो D2 आपको अलग से लेना है, ये आपने ले लिया, लेकिन यहाँ से Q3 जो है आपको आउटपुट में सीरियल करना है, तो इसके साथ में करोगे तो कैसे करोगे? क्या ऐसे डायरेक्टली होते? ऑपरेशन भी बताना पड़ेगा कि ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म हो रहा है, तो गेट लगा के बताएं क्या? गेट लगाना पड़ेगा, गेट कौन सा लगाओगे? हमें एक्चुअल में नहीं पता कि Q3 और D2 मिलके कौन सा आउटपुट देने वाले हैं, तो कभी भी जब आपको आउटपुट डिफाइन नहीं और आपके पास में दो इनपुट है उसको सिंगल बनाना है तो कौन काम देता है? तो जैसे आपके पास में मल्टीपल इनपुट हो गए, मल्टीपल हो सकते हैं, मल्टीपल इनपुट को आउटपुट में कौन चेंज करता है? गेट्स करते हैं, मल्टीप्लेक्स मल्टीपल हाँ 2 क्रॉस 1 का बन जाएगा, तो 2 क्रॉस 1 का आप बन जाएगा। तो हमें क्या करना है एक्चुअल में यहाँ पे हमें मक्स बनाएंगे, ठीक है? मक्स में एक आप यहाँ से इनपुट दोगे कौन सा? D2, एक ये वाला यहाँ पे जाके इनपुट में Q3 लगना है, ये क्लियर है? यहाँ से एक आउटपुट यहाँ आ जाएगा। एक चीज और इसमें आती थी कंट्रोल इनपुट या सेलेक्ट इनपुट, ये आती थी, ये भी इसमें देनी पड़ेगी। तो ऐसा ही ऑपरेशन सबके साथ कर सकते हैं। एक यहाँ से जोड़ा हमने, एक ये D1 यहाँ पे दिया, ये भी मक्स हो गया आपका, नाम लिख देना सब में, ये भी मक्स हो गया, दिस इज D0, यहाँ आउटपुट में आ जाएगा। तो मक्स क्या करेगा, जो भी मल्टीपल आपके इनपुट्स आ रहे हैं उसको सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट करके दे देगा। कंट्रोल यहाँ दे दो या बाहर से अलग से दे दो, ये कौन सा आ गया आपका? यहाँ तक, ठीक है? और थोड़ी चीज, और यहाँ से आपका एक फाइनल आउटपुट कलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से पैरेलल में इनपुट चलेंगे, सीरियल में आउटपुट आपको एक फाइनल वहां से देंगे। ये वाले पैरेलल इनपुट्स हो गए D3, D2, D1, D0 सारे एक साथ आपने दिए, ठीक है? और आउटपुट आपका सीरियल में आएगा, सीरियल आउटपुट। तो स्पीड बढ़ने से सिस्टम में तो कॉम्प्लेक्स हो गया, तो कई चीजें होती है ना, लेकिन एक चीज को मैं ध्यान से देखो, इनपुट इसका मीनिंग एक्चुअल में क्या है? जैसे पहला वाला जो था SIS मींस सीरियल में आपको इनपुट देने, एक के बाद दूसरे इनपुट ही दे पा रहे थे, एक साथ दे पा रहे थे, और आउटपुट भी सीरियल में मिल रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, DIS में एक साथ पैरेलल में आपने इनपुट डिफाइन कर दी, D3, D2, D1, D0 सबकी वैल्यूज आपने डिफाइन कर दी। फॉर एग्जांपल 1011 या 1011 जो भी आप करना चाहते हो वो कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आउटपुट आपका सीरियल में ही आना है। सीरियल में आएगा तो जो इसका आउटपुट आएगा वो पहले D2 के साथ मक्स ऑपरेशन होगा, फिर फाइनली यहाँ इनपुट में जाएगा। टाइम तो वैसे भी उतना ही जाएगा एक तरीके से, मतलब उतना ज्यादा फास्ट भी नहीं बना। आपने इनपुट ही तो डिफाइन किया, काम तो ये कर, आप जैसे बस स्टेशन पे आके खड़े एक साथ हो गए, लेकिन बस तो सबको एक साथ ही लेकर जाएंगे, आउटपुट तो फाइनल वैसा ही बता रहा है, सीरियली आ रहा है कि जब तक ये वाला नहीं देगा तब तक मक्स का कोई मीनिंग ही नहीं रहता है। एक तरीके से ये तो सेम सा ही हो गया, जो तो कॉम्प्लेक्स और बन रखा है। लेकिन बस कर सकते हैं पैरेलल टू
ये भी कर सकते हैं, आपको जो चाहिए वो कर सकते हो आप। लेकिन इसमें एक चीज और प्रॉब्लम दिख रही होगी, मक्स। आपको मक्स और चाहिए यहाँ, बिना मक्स के ये काम नहीं करना है। ये सिर्फ किताबों के लिए ही है, ये प्रैक्टिकली तो है ही नहीं। मेन तो आपका आता है पीआईपी, बस वही है। ऐसे एसआईएसओ भी काम में लेते हैं, लेने को तो सारे ही ले नहीं सकते हैं, बट अगर हमें स्पीड चाहिए, अगर क्या वैसे भी हमें स्पीड ही चाहिए, स्पीड ही चाहिए। यहाँ एलएसपी कर देना, वहाँ एमएसपी कर देना। ये इशू नहीं है ना, जैसे क्लॉक हम चाहे उधर एरो बना रहे हो तो कहीं से भी लिख दो, हमें बस क्लॉक देनी है। और डी फ्लिप फ्लॉप हमने पढ़ी रखा है कि अंदर क्या है। सीरियल को टेम्पोरल बोलते हैं और पैरेलल को स्पैटिकल। इसमें नहीं मतलब कहीं भी, जैसे सीरियल जो नाम है ना उसका एक और नाम है टेम्पोरल। सीरियल का सीरियल डेटा इक्वल टू टेम्पोरल करो, TEMPORAL टेम्पोरल, और पैरेलल इक्वल टू स्पैटिकल, SPATICAL स्पैटिकल। टेम्पोरल कोड और स्पैटिकल कोड है। एक आ गया आपका PIPO, तो PIPO एक बार जल्दी से बना दो। PIPO नेक्स्ट लास्ट भी है, लास्ट भी है। हाँ, बट ये टाइप ऑफ रजिस्टर्स एक ही तरह के बेस्ड ऑफ इनपुट एंड टेकिंग आउटपुट, बस यही होते हैं चार। यही है। अब आ गया आपका कोड PIPO, ठीक है। PIPO में कुछ नहीं है, कंट्रोल तो सबकी सेम आई रखी, कंट्रोल ना यहाँ से दिखती है QC, B2, Q2, P1, Q1, P0 एंड यहाँ से क्लियर है। अब यहाँ देखो, एक साथ आपने इनपुट अप्लाई करी, एक साथ आपको आउटपुट मिल गया, तो ये वाला फास्ट है या नहीं? बहुत फास्ट, ये सबसे फास्टेस्ट है, ठीक है। ये सबसे फास्ट है PIPO, तो इसलिए सबने पैरेलल में इनपुट दे दिया, पैरेलल में आपको आउटपुट मिला, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ये पैरेलल में आ रहा है। सर एक चीज और है, जैसे हमने इसमें ये लिखा था ना सारे का फॉर एंड विथ क्लॉक पल्स रिक्वायरमेंट, अभी हमने जो चारों बनाए, चारों में एक ही तरह की क्लॉक पल्स है, डिफरेंस कुछ दिख नहीं रहा। क्लॉक पल्स का मतलब एक्चुअल में ये कि जैसे कितने टाइप के आपको आउटपुट्स ले रहे हो, कितनी बार आपको परफॉर्म करना पड़ता है। जैसे आगे वाला एक क्वेश्चन है, हम लोग से थोड़ा क्लॉक पल्स का क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे वो डेटा हमने शिफ्ट किया था, क्लॉक पल्स के अंदर ये कि एक के बाद कौन सा वाला चाहिए, कितनी बार आपको चाहिए, ओके ओके ओके, कितनी क्लॉक चाहिए। ठीक ठीक ठीक। क्लॉक पल्स का मतलब यही है कि कितनी क्लॉक चाहिए, वो तो क्लियर है। हाँ, क्लॉक आ रही है वो तो 0 का 1 हो रहा है, या जो भी शेप आप काम में लेना चाहो ट्रिगरिंग की, वो काम में ले सकते हो क्लॉक।
PIPO है इसके अंदर कितनी जीबी क्या क्लॉक एक इनपुट इनपुट के लिए एक ही चाहिए एक के अंदर ही सारे इनपुट सारे आते हैं आ जाएंगे फिर आउटपुट भी इसके अंदर आउटपुट के लिए तो चाहिए फाइनली आप एक साथ आके रेडी हो जाएंगे अगर आउटपुट का भी कुछ और करना होता तो हमें देखते हैं तो मेन क्या है इसका तो क्लॉक का ये कंट्रोल नहीं क्लॉक है हाँ ये तो क्लॉक मेनली क्वेश्चन इसका तो क्लॉक में बनना नहीं है बनेगा एक्सरसाइज होगा इसका तो रोल ही नहीं उसका खाली प्रैक्टिकली इनके क्वेश्चन लैंग्वेज की वजह से ज्यादा टफ होते हैं मतलब एक तो ये शिफ्ट रजिस्टर नहीं करेगा रजिस्टर को शिफ्ट नहीं करेगा एक तरीके से डेटा भी आपका स्टोर रखते हैं डेटा रजिस्टर it is a fastest register it's a fastest register पहले वाले क्या थोड़े रजिस्टर मतलब शिफ्ट रजिस्टर में काम करते थे पहले वाले it is a fastest register it is a fastest register and second point it cannot act as this part it cannot act as shift register it cannot act as shift register इसका एक क्वेश्चन देखते हैं तो रजिस्टर इतना ही है हो गया अब काउंटर ऐड है ना काउंट है बस क्वेश्चन देखो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द what is the output of the 4-bit comma right shift comma SIPO register shown below after 3 clock pulses ये serial what is the output of the 4-bit right shift SIPO register outputs अलग अलग दे रहा है सही ठीक है एड्रेस हाँ तीन क्लॉक पल्स के बाद आउटपुट SIPO है ना हाँ तीन क्लॉक पल्स के बाद
देखिए क्यू नॉट है ना, यहाँ से शुरू है ना, यहाँ से शुरू है ना, ये LSB है ना, ये LSB। हाँ अच्छा क्यू नॉट जो XOR ऑपरेशन है वो 0 0 पे क्या देता है? 0 0 पे 0। आपको सिर्फ ऑड नंबर ऑफ 1 काउंट करना होता है। 0 1 पे 1 1 0 पे 1, ठीक है। नाउ ये देखो ऐसे काम करता है। सबसे पहले आपने क्लॉक लिखा Q3 Q2 Q1 Q2, सबसे पहले 0 क्लॉक नहीं दे रखी और आउटपुट क्या रखा आपका 0 1 1 0, ये ऑलरेडी। अब आपने क्या किया, पहली जब हम क्लॉक देंगे तो क्या होगा, ये रजिस्टर राइट शिफ्ट करेगा, फिर ये वाले करेंगे ना, इधर कौन सा आएगा सबसे पहले, Q3 वाली पोजीशन X और ऑपरेशन होकर आएगा, तो 1 और 0 का X और ऑपरेशन क्या होता है 1, तो यहाँ आ जाएगा 1, ये वाले आगे शिफ्ट हो जाएंगे 0 1 और क्लियर ना। सर यहाँ पे सेकंड देखना है तो 1 आ जाएगा, सेकंड देखिए पल्स, जब सेकंड पल्स दोगे तो अब क्या होगा 1 और 0 का, सॉरी 1 और 1 का XOR हो जाएगा, तो 1 और 1 का XOR होके क्या आएगा 0 0 1 0, आगे शिफ्ट कर दिया। थर्ड वाली क्लॉक पल्स दी, थर्ड वाली दोगे तो 0 1 का क्या होगा XOR 1 फिर 0 1 0, तो आपका जो फाइनल आउटपुट आ रहा है 1 0 1, ये ऐसे काम करता है। तो अब तुम देख लो कि अगर तुम्हें 3 पल्स दिए तो ये वाला आउटपुट मिलेगा, तो मतलब अगर जैसे शिफ्ट करोगे तो शिफ्ट रजिस्टर सब में चलेगा, तीनों में चलने वाला है, जबकि इसमें मतलब पैरेलल वाला आया था उसमें नहीं चलेगा, उसमें तो जो आ गया वो आ गया। तो सर मतलब मेरी एक चीज समझ में आई, अभी इसमें क्वेश्चन में लिखा था कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द 4 बिट राइट शिफ्ट SIPO रजिस्टर shown below after 3 clock pulses, बट अगर यही क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द 4 बिट राइट शिफ्ट SISO रजिस्टर, तो आउटपुट में कोई फर्क पड़ता है? आउटपुट में फर्क कैसे पड़ता, आपको या तो वो डेटा देगा कि यहाँ ऑपरेशन कौन सा हो रखा है, लाइक Q3 और Q2 में डायरेक्ट जा रहा है या नहीं जा रहा, तो वो ऑपरेशन आपको डेटा देगा मेनली, तो फिर यहाँ से कुछ ऑपरेशन बताएगा कि यहाँ पे कौन सा डेटा आएगा, बस जैसे ये था, हाँ ऐसा ही कुछ हुआ है। तो उसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या इसमें? फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऑपरेशन डिफाइन करने पे पड़ेगा। ऑपरेशन अगर देखो आएगी तो एक डिजिट ये तो क्लियर है, तो यहाँ पे जो डिजिट आएगी उसके अलावा बीच में कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है, बीच में कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा, फिर शिफ्ट होंगे सारे, एक के बाद दूसरा आगे शिफ्ट हो रहा है सब में। यहाँ पे किससे फर्क पड़ेगा, जो ऑपरेशन ये करवा रहा है, हो सकता है कोई और ऑपरेशन दे, हो सकता है आपको सीधा डेटा दे दे, तो उसके फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ऑपरेशन आपका SISO का है, या ये बस आपको बाहर की साइड ही निकाल के देता डेटा, तो उस केस में क्या हो जाता है सेम आता, अच्छा कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, सेम ही है। हेलो हाँ बताओ अभी तक नहीं है, अच्छा हाँ वहाँ चलते हैं 2 मिनट ना, मैं पूछता हूँ सेम ही आता है, ज्यादा फर्क नहीं आएगा। आपका ऑपरेशन देखो Q3 से Q2 के अंदर ऐसे तो बीच में तो एकदम से चेंज होंगे नहीं, चेंज तो यहीं से होना स्टार्ट होगा, इधर से जो MSB साइड है उससे आप डेटा प्लेस करोगे तो वहां कोई ना कोई आपको ऑपरेशन बताएगा, उस ऑपरेशन के थ्रू आपको सिर्फ शिफ्ट करना है रजिस्टर को, जो वैल्यूज है उनको शिफ्ट करना है एक से आगे पे राइट। तो मतलब क्वेश्चन अगर SISO पे आया SIPO पे आया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम थोड़े क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें आइडिया मिल जाएगा। अगर बीच में कोई ऑपरेशन बताता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मक्स का ऑपरेशन, हाँ तो वहां पे क्या होगा वो पता चलता है, मेनली वो वाले नहीं आते, भी मक्स वाला तो थोड़ा सा बन जाता है,